हेलो व्यूवर्स, हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम लॉ का इनहेरिटेंस। अभी तक हमने एक मुस्लिम के जो भी ईयर्स होते हैं वो कितने क्लासेस में डिवाइडेड है अलग अलग, उसको पढ़ा और कुछ साथ ही उससे रिलेटेड केसेस भी देखे कि अगर ये लोग मौजूद होंगे तो उनमें प्रॉपर्टी किस तरह बचेगी। अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर भेज दीजिए और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी कि किस तरह उसमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी। अभी तक हमने जितने केसेस को देखा उसमें प्रॉपर्टी पेपर पे जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सब लोगों का जो फ्रैक्शंस था, फ्रैक्शन में सबको दिया कि इसका 1/3 है, इसका 1/2 है या वॉटेवर जितना भी था, और वो सब करने के बाद प्रॉपर्टी बिल्कुल बराबर बढ़ जाती थी। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें प्रॉपर्टी कम पड़ सकती है या फिर बच सकती है। उसी तरह की एक सिचुएशन जो है केस में आज आपके सामने लेकर आई हूं। जैसे हम देखते हैं कि अगर एक हस्बैंड है, प्रोपोजिटस जो है वो एक लेडी है, उसकी डेथ हो गई, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो छोड़कर गई है अपने पीछे हस्बैंड को और 2 फुल सिस्टर्स को। अब क्योंकि कोई भी औलाद नहीं है, कोई भी बच्चा मौजूद नहीं है, तो इस केस में हस्बैंड जो है वो 1/2 ऑफ द प्रॉपर्टी लेता था, हमने पहले ही देख चुके हैं, और जो 2 इसकी सिस्टर्स हैं वो 2/3 ऑफ द प्रॉपर्टी लेंगी, उसमें से आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी। अब दिक्कत वहां आती है जब हम इन दोनों को एड अप करते हैं तो प्रॉपर्टी ज्यादा आती है ऑन पेपर्स, लेकिन मौके पे उससे कम निकलती है। किस तरह वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम इन दोनों को एड अप करेंगे, यानी हमारी 7/6 एक ऐसा फ्रैक्शन है जो 1 से ज्यादा है। तो पेपर्स पे जब हमने कैलकुलेट किया सबके शेयर्स को तो वो 1 से ज्यादा आ रहे हैं। 1 से ज्यादा होने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी जो है वो कम पड़ गई है और ऑन पेपर फ्रैक्शंस जो है वो ज्यादा हो गए हैं। ऐसी सिचुएशन में एक डॉक्ट्राइन अप्लाई होती है जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ आउल या फिर इंक्रीज। इस सिचुएशन में हमें रिड्यूस करना होता है सबका शेयर, सबके शेयर्स को कम करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। हम प्रोपोर्शनेटली सबके शेयर्स को रिड्यूस करेंगे, यानी जिसका जितना शेयर था उससे उतना ही कम किया जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। हम उसी जगह पर आ जाते हैं जहां हमने एलसीएम लिया था। तो ये हमारा हो गया था 3/6 और ये हमारा हो गया था 4/6। अब ऊपर वाला जो है वो प्लस करके ऊपर वाले दोनों को, यानी न्यूमरेटर्स जो हमारे कहलाते हैं, उन दोनों को प्लस करके 3 + 4 7 आ रहा है और ये 7/6 आ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स को बढ़ा देंगे ताकि वो न्यूमरेटर के सम के इक्वल आ जाए। आइए देखते हैं किस तरह करेंगे। यहां पर भी हम +1 और यहां पर भी +1, यानी इसको हम 3/7 और इसको हम 4/7 शेयर्स को कर देंगे। आइए देखते हैं, 3/7 + 4/7 इक्वल्स टू 7/7, और अब ये 1 के यानी यूनिटी के इक्वल हो गया। तो हमारे शेयर्स फाइनली जो इन लोगों के आए वो है 3/7 हस्बैंड का और 4/7 फुल सिस्टर्स का, जो दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसमें से फिर इक्वली। वो इक्वली कितना होगा उसको भी देख लेते हैं। हर सिस्टर का इसमें 4/14 हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में ये दूसरी इलस्ट्रेशन भी बता देंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा।